Good morning, all of you. How are you? Today we have GK class. And in this class, we are going to learn a new topic that is stationery. You know what is stationery? बताइए नहीं पता? Okay, ma'am will tell you. The material such as pencil, eraser, sharpener, scale, all that material are called stationery. आप सब यूज करते हो ना ये सारी चीजें. मम्मा आपको बुक्स देते हैं, नोटबुक्स देते हैं, पेंसिल देते हैं, शार्पनर देते हैं और इन सब चीजों को आप किस में डाल के रखते हो? अपने स्कूल बैग में. ठीक है, अपने स्कूल बैग में डाल के रखते हो ना. ये सारा सामान हमारा स्टेशनरी है जो हमें स्टडी करने में हेल्प करता है. चलो अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि व्हाट इज स्टेशनरी, ये आइटम्स क्या है. गो एंड ब्रिंग योर जीके बुक बेटा. Are you ready, beta? Yes, beta. First of all, we have school bag. School bag आप सबको पता क्या है और ये आप सबके पास है. स्कूल बैग में हम नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, बॉटल ये सब कैरी करके लेके जाते हैं. जब हम इसमें अपनी नोटबुक्स वगैरह डालते हैं तो हमारी नोटबुक्स बुक्स हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. हमें अपने बैग को भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. इसके अंदर चिपिंग्स या टियर पेपर्स, क्रश्ड पेपर नहीं डालने चाहिए. ओके बेटा. सी बेटा, दिस इज स्कूल बैग. देखो कितना ब्यूटीफुल बेन 10 वाला बैग है. आपके पास भी डिफरेंट डिजाइनिंग वाले बैग्स है ना. इन बैग्स में आप अपनी नोटबुक्स, बुक्स सब कुछ डाल के स्कूल लेके जाते हो ना. सी दिस इज इंक पॉट. इंक पॉट क्या होता है? अ पॉट कंटेनिंग इंक, जिसके अंदर इंक होती है. ये ग्लास का बना होता है बेटा. इसके अंदर जो इंक होती है उसको हम अपनी नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करते हैं. उसकी हेल्प से अपनी नोटबुक के ऊपर हम राइट डाउन करते हैं. ठीक है. इंक कई कलर्स की होती है. चलो मैं आपको दिखाती हूँ. सी बेटा, दिस इज इंक पॉट. जैसे मैंने आपको बताया ये ग्लास का बना होता है. ठीक है. इसके अंदर ब्लू कलर की इंक होती है, ग्रीन कलर की इंक होती है, ब्लैक कलर की इंक होती है. देखो बच्चे. ठीक है. हम अपने पेन को इसके अंदर डिप करते हैं और इसकी इंक अपने पेन में फिल करते हैं और लिखते हैं. दिस इज डस्टर. बेटा, डस्टर को हम ब्लैक बोर्ड इरेजर भी बोलते हैं. इट इज यूज टू क्लीन बोर्ड, ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड. इससे हम अपनी ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड को क्लीन करते हैं. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन. ठीक है. आओ मैं आपको डस्टर दिखाती हूँ. सी बेटा, दिस इज डस्टर. डस्टर इज मेड ऑफ वुड एंड कॉटन. अब आजकल ये प्लास्टिक और कॉटन का भी बनता है. ठीक है. इस डस्टर की हेल्प से हम अपने ब्लैक बोर्ड को इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद ये हमारा ब्लैक बोर्ड बिल्कुल नीट हो जाता है और फिर हम उसके ऊपर कोई अपना दूसरा वर्क करते हैं. आपने देखा है ना स्कूल में, क्लास में आपके मैम ये डस्टर यूज करते हैं, है ना, ब्लैक बोर्ड इरेज करने के लिए. ओके बेटा. दिस इज इरेजर. इरेजर इज अ पीस ऑफ सॉफ्ट रबर और प्लास्टिक यूज टू रब आउट समथिंग रिटन ऑन पेपर. ये एक रबर होती है, उसका स्मॉल पीस होता है जिसको हम यूज करते हैं पेपर के ऊपर जब हमने कुछ लिखा होता है उसको इरेज करने के लिए. ठीक है. ये हमारी स्टेशनरी का एक पार्ट है. आपके पास भी बहुत सारी इरेजर्स है ना. चलो मैं अपनी इरेजर दिखाती हूँ आपको. सी बच्चे, मैम के पास येलो कलर की इरेजर है और इसको हम यूज करते हैं जब हमने कुछ लिखा होता है उसको रब करने के लिए. देखो जैसे मैम ने यहाँ पे 1 लिखा है
और मैम इस इरेजर की हेल्प से इसको अब रब करेंगे। सी, इसको रब किया और ये बिल्कुल नीटली रब हो गया। अब मुझे वन दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आपके पास भी इरेजर्स है ना। इरेजर्स कई शेप्स की, कई डिजाइन्स की और कई कलर्स की आती हैं। तो आप बताओ आपके पास कौन सी डिजाइन की इरेजर है। दिस इज पेंसिल। यस बेटा, पेंसिल तो आप सबको पता क्या होती है। यस, वी यूज पेंसिल फॉर राइटिंग। हम राइटिंग के लिए अपनी पेंसिल को यूज करते हैं। इट इज मेड ऑफ वुड, है ना। और ये कई डिजाइन्स, कई कलर्स की आती है। आप अपनी पेंसिल को हमेशा शार्पन रखा कीजिए ताकि आपकी हैंडराइटिंग बहुत नीट आए। दिखाओ मैम के पास कितनी पेंसिल्स हैं। सी बेटा, आई हैव 3 पेंसिल्स, ऑरेंज, ब्लैक एंड ग्रे एंड मरून कलर पेंसिल। आप बताओ आपकी पेंसिल का कलर कौन सा है। ठीक है बेटा, अपनी पेंसिल को हम राइटिंग वर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको हमेशा गुड हैंड राइटिंग करने के लिए यूज कीजिए। ओके बच्चे। दिस इज पेन। पेन आप सबको पता है, ये भी हम राइटिंग के लिए यूज करते हैं, है ना। इट हैज मेटल निब। इसकी निब मेटल की होती है या इसके पास मेटल बॉल होती है छोटी सी। ठीक है, पेन के साथ हम अपनी नोटबुक के ऊपर कुछ राइट डाउन करते हैं। ये प्लास्टिक का होता है, इसकी बॉडी प्लास्टिक की भी होती है, मेटल की भी होती है, वुड की भी होती है ना। चलो मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास पेन है। सी बेटा, मेरे पास कितने पेन्स हैं। और पेन्स कई कलर्स और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स में आते हैं। देखो मेरे पास ये ग्रीन पेन, मेरे पास ये ब्लैक पेन, ये ब्लू पेन और ये रेड पेन, ये भी रेड पेन। सबके डिजाइन्स, कलर्स डिफरेंट है। ठीक है, और अभी आप छोटे बेबीज हो तो आप अभी पेन से अपनी कॉपी पे राइट डाउन नहीं करोगे। आपके लिए पेंसिल होती है। यूज पेंसिल फॉर योर राइटिंग वर्क। ओके। दिस इज बुक। बुक भी आपके बैग में जरूर होती है। आपको पता है बुक हमारी गुड फ्रेंड्स होती हैं। ठीक है, बुक्स हमारी गुड फ्रेंड्स होती हैं। ठीक है, हमें बुक्स की रीडिंग की हमेशा हैबिट रखनी चाहिए। बुक्स को रीड करोगे तो आपकी उतनी नॉलेज इम्प्रूव होगी। दूसरी बात, अपनी बुक्स को कभी टेयर नहीं करते, अपनी बुक को नीट एंड क्लीन रखते हैं। हर बुक से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दिखाऊं मैं भी अपनी बुक्स। सी, आई हैव अ जीके बुक, जो आपके पास भी है। और बेटा इस बुक में से मेरी जीके इम्प्रूव होती है। मुझे पता चलता है कहाँ क्या चीज है, किसको क्या कहते हैं। दिस इज राइम बुक। राइम बुक से जब मैं इसको रीड करती हूँ तो राइम बुक में मेरे को क्या सीखने को मिलता है, इसमें से मुझे डिफरेंट डिफरेंट पोएम्स लर्न करने को मिलती है। देखो जैसे यही है ना, आपने भी लर्न किए ना इसमें से अपनी गुड गुड पोएम्स। ओके। दिस इज अल्फाबेट बुक। इस बुक को हम रीड करते हैं तो हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है, वोकैबुलरी हमारी इंक्रीज होती है, हमें पता चलता है साउंड रीडिंग क्या होती है ना। तो बेटा बुक्स को हमेशा प्रॉपरली रीड करना चाहिए। दिस इज नोटबुक। नोटबुक जिसको आप कॉपी भी कहते हो। A notebook is a small book for writing notes in. इसके बीच में हम कुछ लिखते हैं, इसलिए हम नोटबुक को यूज करते हैं। जैसे आप क्यों यूज करते हो, आप अल्फाबेट लिखने के लिए, मैथ्स के नंबर्स लिखने के लिए यूज करते हो ना अपनी कॉपी को, है ना। यस बेटा, इसमें हमें 5 लाइन्स, 4 लाइन्स और ब्लॉक्स वाली, जिसमें हम 1 2 3 लिखते हैं, नोटबुक्स मिलती है। ठीक है, आप लिखते हो ना नोटबुक्स के ऊपर, और अपनी नोटबुक को हमेशा केयरफुली रखना चाहिए। इसको भी कभी टेयर नहीं करना चाहिए। ओके।
देखो बेटा, मेरे पास नोटबुक है जिसके ऊपर मैं लिखती हूँ, अपना इंग्लिश वर्क करती हूँ, है ना। और इस साइड मेरे पास बॉक्सेस हैं जिसमें मैं अपना 1 2 लिखती हूँ। ठीक है, आप सबके पास नोटबुक्स है ना, तो उसके ऊपर गुड फॉर्मेशन में आप वर्क किया करो। ओके बच्चे। दिस इज शार्पनर। शार्पनर मेक्स अ पेंसिल शार्प, है ना। आप शार्पनर का यूज क्या करते हो? अपनी पेंसिल को शार्पन करने के लिए, अपनी पेंसिल की टिप को शार्पन करने के लिए, ताकि हम नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पे गुड फॉर्मेशन के साथ लिख सके। इट इज यूज टू शार्पन द टिप ऑफ द पेंसिल। सी बेटा, दिस इज शार्पनर। शार्पनर को हम अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए यूज करते हैं। आपके पास भी है ना, ये भी कई कलर्स और कई तरह के डिजाइन्स में हमें मिलता है ना बच्चे। सी, मेरे पास ये पेंसिल है जिसको मैंने शार्प नहीं किया हुआ। जब मैं इसको शार्पन करूंगी तो इसकी टिप बिल्कुल शार्प हो जाएगी। दिखाऊं कैसे? देखो, अब मैंने इसको शार्प कर लिया है तो मेरी पेंसिल की टिप बिल्कुल नीट होगी, है ना। और इसके साथ मैं केयरफुली यहाँ पे लिखूंगी। ओके बच्चे। दिस इज क्लिप, जिसको हम पेपर क्लिप भी कहते हैं। क्लिप इज यूज्ड टू होल्ड पेपर्स। जब हमने अपने पेपर्स को होल्ड करके रखना होता है कि ये पेपर आगे पीछे ना जाए या इसको हम बाद में यूज करेंगे, तो हम पेपर क्लिप को यूज करते हैं। इट इज मेड ऑफ स्टील वायर। ठीक है, और ये कई कलर्स में भी आता है। देखो जरा। सी बेटा, दिस इज पेपर क्लिप। देखो, जैसे मैंने आपको बताया है, ये स्टील वायर का बना होता है और ये पेपर्स को होल्ड करने में काम आता है। जब मैंने इन पेपर्स को यूज नहीं करना होता तो मैं इन पेपर्स, जितने पेपर्स मैंने अभी यूज नहीं करने, मैंने वो पेपर्स पकड़े और अपने इसको पेपर क्लिप के अंदर ऐसे डाला। तो इससे क्या होगा? देखो, मेरे पेपर्स होल्ड हो गए हैं, है ना। मेरे पेपर्स यहाँ पे होल्ड हो गए हैं। इन पेपर्स के ऊपर अब मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर पाऊंगी। मैं अगले पेपर पे काम करूंगी और ये मेरे पेपर देखो, इनको मैं बाद में यूज़ करूंगी। ये अभी यूज़ नहीं होंगे क्योंकि ये होल्ड हो गए हैं। ये अपने आप में इस पेपर क्लिप के साथ अटैच हो गए हैं, बंध गए हैं। ओके। दीज आर क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स तो आप सबको पता है और आप सबके पास भी है। वी यूज क्रेयॉन्स फॉर कलरिंग। करते हैं ना। इन क्रेयॉन्स को हम अपनी पिक्चर में यूज करते हैं, उसको ब्यूटीफुल, उसको कलरफुल बनाने के लिए। जब आपके मम्मा या आपके मैम कोई पिक्चर आपसे ड्रॉ करवाते हैं तो उस ड्राइंग में आप अपने क्रेयॉन से कलर फिल करते हो और उसको ब्यूटीफुल बनाते हो। क्रेयॉन्स बेटा वैक्स क्रेयॉन्स होते हैं, प्लास्टिक क्रेयॉन्स होते हैं। बताओ आपके पास कौन से वाले हैं? सी बेटा, मैम के पास तो ये इतने सारे क्रेयॉन्स हैं। मैम ने जब कोई भी कलर करना होता है तो मैम ये वाले प्लास्टिक क्रेयॉन्स यूज करते हैं। और क्रेयॉन्स भी कई शेप्स में और कई वैरायटी में आते हैं। दिखाऊं मैं आपको मेरे पास और कौन से क्रेयॉन्स हैं? यस बेटा, दिस इज ऑल्सो क्रेयॉन्स। इनको भी हम यूज करते हैं कलर्स फिल करने के लिए, है ना। देखा आपने कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं मेरे पास। ऐसे कलर्स आपके पास भी है ना। दिस इज पेंट ब्रश। आपने देखा हुआ ना पेंट ब्रश। पेंट ब्रश की हेल्प से हम अपने पिक्चर में वाटर कलर करते हैं। ठीक है, हम इसके ब्रिसल्स को वाटर कलर में डिप करते हैं, उनमें से कलर निकालते हैं और अपनी पिक्चर के बीच में फिल करते हैं ताकि हमारी पिक्चर कलरफुल और ब्यूटीफुल दिखाई दे। दिखाऊं मैं आपको पेंट ब्रश। सी बेटा, दिस इज पेंट ब्रश। देखो, ये पेंट ब्रश है। हम इसके ब्रिसल्स को कलर में डिप करते हैं और हम फिल करते हैं। देखो, मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसे यूज करते हैं हम कलर्स को। हमने ये पेंट लिया, पेंट के बीच में हमने अपने ब्रिसल्स डिप किए
पेंट ब्रश को डिप किया और हम अपनी पिक्चर में ऐसे ब्यूटीफुल कलरिंग करते हैं। ऐसे केयरफुली हम इसको पेंट करते हैं। देखा पेंट ब्रश से कितना फ्लैट कलर आ रहा है, कितना नीट कलर आ रहा है ना। दिस इज स्केल। स्केल इसका हम इसको स्केल रूलर भी कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्केल हम स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइंस सब नीटली ड्रॉ करते हैं। इसको हम अपनी ड्राइंग में भी यूज़ करते हैं। अभी हम ड्राइंग तो फ्री हैंड करते हैं, पर अभी जब हमने कुछ और ड्रॉ करना होता है तो हम स्केल के साथ गुड लाइंस ड्रॉ करते हैं। दिखाऊं कैसे? सी बेटा, दिस इज स्केल। आप सबके पास है ना स्केल, होता है ना आप सबके पास ऐसा स्केल। अब मैं आपको बताती हूँ, हम इसके साथ स्टैंडिंग लाइंस ऐसे होल्ड करके कितनी गुड लाइन ड्रॉ की है मैंने। अब मैं स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करूँगी इसकी हेल्प से। देखो कितनी स्ट्रेट लाइन होगी। अब स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करूँगी। देखो मेरी सारी लाइंस कितनी नीट लगी है ना, विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल हमारी बहुत हेल्प करता है बिल्कुल नीट वर्क करने में। These are पेंट्स, जिसको हम वाटर कलर भी कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना, पेंट ब्रश यूज़ करते हैं। इन कलर्स में हम पेंट ब्रश यूज़ करते हैं। वाटर कलर में हम पेंट ब्रश यूज़ करते हैं। वाटर कलर कई तरह के होते हैं जिसको हम यूज़ करके अपनी ड्राइंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं। सी बेटा, मैम के पास ये सारे फैब्रिक कलर्स, वाटर कलर्स हैं। इसको हम अपने वाटर कलर्स को यूज़ करते हैं पेंट ब्रश के साथ और अपनी ड्राइंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं। देखा, आप इसको यूज़ करना है तो केयरफुली यूज़ करना, अपने ऊपर गिराना नहीं तो आपके कपड़े, आपके हैंड डर्टी हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब आप सबको समझ आ गया क्या क्या चीज़ का क्या क्या यूजेस है। चलो अब एक बार फिर मेरे साथ आप इस चैप्टर को रीड करो प्रॉपरली। दिस इज स्कूल बैग, दिस इज इंक पॉट, दिस इज डस्टर, this is eraser, this is pencil, this is pen, this is book, this is notebook, this is sharpener, this is clip, these are crayons, this is paintbrush, this is scale, These are paints. ठीक है, ओके बच्चे। नाउ क्वेश्चन आंसर टाइम। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू यूज टू राइट? व्हाट डू यू यूज टू राइट? अभी हमने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। वी यूज पेन टू राइट, वी यूज पेंसिल टू राइट। आप दोनों में से कोई वन आंसर बोलोगे। वी यूज पेन टू राइट या वी यूज पेंसिल टू राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इज यूज्ड टू मेक स्ट्रेट लाइन? अभी मैंने आपको बताया है, यस, स्केल। स्केल इज यूज्ड टू मेक स्ट्रेट लाइन। स्केल इज यूज्ड टू मेक स्ट्रेट लाइन। थर्ड क्वेश्चन इज what do you use to sharpen your pencil? Yes, इसका आंसर है we use sharpener to sharpen our pencil. We use sharpener to sharpen our pencil. Okay beta, now everyone do proper practice of your topic stationery. Okay beta, take care, bye.